हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अर्श मल्होत्रा क्लासेस। तो आज की हम क्लास में हम अपना एक्सेल के कोर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सेल के फंक्शंस, एक्सेल की सारी ट्रिक्स को हम सीखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो आप लोगों को जहाँ पर भी डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑन जूम। एंड वी हैव प्रोवाइडेड यू टू वन क्लासेस एज वेल एज बैच क्लासेस। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ 10 से 15 लोगों का कुछ डेटा है। ठीक है, जो कि अलग अलग हाउसेस में डिवाइड है और उनके कुछ स्कोर्स दिए हुए हैं। तो इस डेटा के बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, जैसा काउंट ब्लैक, काउंट, सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज। इस काइंड ऑफ फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे। वी लुक अप, कंकेटिनेट, काउंट इफ, सम इफ, एज वेल एज एवरेज इफ। ओके। सो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सब लोगों मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूंगा देन आप मेरे चैनल को देख सकते हैं और ईजिली कोई भी वीडियो को आप इजिली देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं किसी भी एक्सेल से रिलेटेड और पावर बीआई से रिलेटेड कोई भी कोर्स को देखने के लिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि काउंट फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्यों यूज होता है। काउंट फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ काउंट ऑफ न्यूमेरिकल सेल इन द रेंज। ओके। मतलब एक रेंज के अंदर कितने भी न्यूमेरिकल डाटा होगा, खाली उसी को काउंट करेगा काउंट फॉर्मूला। तो आइए दोस्तों करते हैं हम काउंट एंड हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, जैसे हमने रेंज सेलेक्ट करी, जैसा 15 रेंज जिसमें न्यूमेरिकल काउंट है। मतलब एक रेंज ये इसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं है, और एक रेंज ये देखो इसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा नहीं है बट इसके अंदर देख लो जीरो है। तो ये काउंट हो रहा है। एंड काउंट ए मीन्स देर इज ऑल द डेटा लाइक इन द रेंज इन विच only those cell count on which there is some value, like there's a numerical value as well as text value. Suppose here I put a y. Okay, so it also count this y also. Like tell me, it's a count a is equal to, and select whole range, enter, see 16। बट एज वेल एज नंबर की बात करें तो देखो नंबर 15 है जो कि काउंट ने काउंट करे हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ सेल जिसके अंदर कुछ ना कुछ डला हुआ है, मतलब कुछ भी वैल्यू होगी तो वो काउंट है में आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको 6 कर दूं तो देखो आप काउंट है 16 हो गया, बट काउंट है वो पूरा टोटल ही है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल हैं खाली उसको काउंट करने के लिए होता है। तो काउंट ब्लैंक, जैसे ही हमने काउंट ब्लैंक पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं हमें टोटल रेंज को सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर। सी एक ही ब्लैंक सेल है जो कि येलो। ओके गाइस। सो आपको इन तीन क्वेश्चन में कोई डाउट, लाइक काउंट है, काउंट ब्लैंक एंड काउंट में, अगर आपको यहाँ से कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड ये हमारा बेसिक कोर्स है। आपको अगर लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मेरे साथ मेरी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जूम पे। ओके गाइस। So next we are going to move into sum. Like sum is the total of the counts. Like we equal to sum and put it collected all the range like this. The total number of range is 52.5 and total number of range is 16 and sum of total number of range is 52.5. Max means the highest value in the range. Max means the highest value in the range. Okay. And minimum is the lowest value in the range. Same opposite to the maximum. Minimum value in the range. तो जिस भी रेंज के अंदर, जैसे सपोज यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 थी, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ देखो मिनिमम वैल्यू 1 हो गई एंड सम 53 हो गया, बिकॉज जैसे ही मैंने 1 ऐड किया देन यहाँ पे ऐड हो गया। तो बताइए दोस्तों, सम, मैक्स और मिनिमम में कोई डाउट है आपको। जैसे ही आपको कोई डाउट होगा प्लीज आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। एंड देन एवरेज। एवरेज मीन्स जैसे हमारे पास सपोज टोटल नंबर ऑफ सम है 53.5 and divided by 16। 16 why क्यों? Because one cell is blank, that is the average। Okay, so is equal to average and total number of range की एवरेज हो रहा है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ रेंज में क्या एवरेज है, एक पर्सन एक स्टूडेंट की क्या एवरेज है, 3.3। ओके गाइस, ये हमारा सेकंड स्टेप खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप ओवर हो गया था काउंट, काउंट ब्लैक एंड काउंट से। सेकंड स्टेप में हमने काउंट करा है सम, मैक्स, मिनिमम एंड एवरेज। Okay guys, now we move to the VLOOKUP. VLOOKUP is a formula to determine the value of selected range into a particular table.
Okay, guys, like here, we select is equal to VLOOKUP and see the range lookup value. Lookup value is what Sneha Gupta under this table, and how much marks she get. We have determined that from VLOOKUP. Okay, so lookup value is Sneha, comma table array. In which table we select? From this table. Okay, so we select this table and press F4. F4 is only for the fix the range. It means when we move the VLOOKUP to the next column, the range is always a fixed. Okay, guys, and comma and column index number means we need which column? 1, 2, and 3. We need score and score it under the third column. So we put 3 and comma. There is a 2 point, true and false. True and false means true is for approximate match and false is for exact match. So we need always exact match data. So we put 0 in terms of false and put in the bracket and enter. See, the Sneha Gupta marks is 2.5. When we change in our row data 4, the Sneha Gupta marks is always 4. Okay, guys. Then we can track the same to the down and we can see the data is ready. See, Mohit Sharma here is 3. When you see the Mohit Sharma marks, here is 3, Sneha Gupta is 4, and Mamta Gupta is 3. Okay, guys. So VLOOKUP is connected full. If you have any doubt under the VLOOKUP, then I will upload most of them. You can join our live classes related to VLOOKUP because VLOOKUP is a very wide range. It is just a basic of VLOOKUP, and VLOOKUP has a multiple range, multiple criteria. So I will post this video again in our future videos. So that's why you need to subscribe our channel for future update related to VLOOKUP on any kinds of functions. Okay, guys. Now we are moved to concatenate. Concatenate means वे concatenate वहाँ पे यूज होता है जैसे सपोज हमारे यहाँ पे दो कॉलम है स्नेहा गुप्ता एंड फोर हमें इन दोनों को मर्ज करना है एक ही सेल तो वहाँ पे concatenate का फॉर्मूला यूज होता है आप देखिए हम कैसे यूज करते हैं इज इक्वल टू concatenate Sneha Gupta, comma, and 4. See, Sneha Gupta 4. Suppose we need a space under the Gupta and 4. Then how we can connect? Is equal to concatenate Mohit Gupta, Mohit Sharma, and we need a space. Then inverted comma, dash space, and inverted comma close, comma, and then point third and enter. See, Mohit Sharma and the name of space. Then you put it the formula again and see there is the complete answer. Okay, guys. So any doubt related to concatenate, ask me and comment me on the main chat box so that we can cover your query. Now we have put it the count if. Count if means suppose there is a many people, 17 people in our data and houses is 4. So we count here that in Gujarat house there is a how many people. See, in the data there's a 4, but someone is asking you large number of data, then how can you find with the count if formula? Okay, so press count if. What is the range? Range we found this one under this range. Okay, comma. What are the criteria? Criteria is this one and enter. See, Gajraj house is 4 and we put the total number of students is 17 and here is also a 17. Okay, so in Gajraj house there is 4, Chetak 5, Mirat 5, Dorman 3 house. Okay, there is a total number of student count. Here we need a Gajraj house total number of 4 students and what are the sum of those 4. Okay, like this, here is 14.5. So we count with the formula sum if. Count sum range. Range is for same range and we put the F4 that is range is fixed and criteria is a Gajraj and sum range is under this. Okay, and put it the F4 also because range is fixed and comma and enter. See, there is a 14.5. So any doubt, guys? See, total number of sum is 55. Here is also 55. It is matched with the countif as well as sum is. And now we are putting the average. Average is what? Like 4 student marks is 14.5 and average is 3.6.
So here we get the average is equal to average here range is same like houses range, and put it the F4 comma Gajraj comma and put the sum of the range and press bracket and enter. See the total number of averages count is here 3.625 as well as all the averages count. Suppose in government we need a 5 or suppose 4, the averages automatically count. Okay, guys. So any doubt if related to this, ask me on YouTube as well as on concern my number. Then I will refer your query and solve your query on as soon as possible. Now we are moving to if condition. If condition is what? Like suppose if condition is what? Like I will show you is equal to if logical test. Logical test means suppose this value is equal to 0. Then the value if true is coming retest, okay, and the value if false is coming clear. मीन्स अगर इस ये जो कॉलम है F4 जो हमने सिलेक्ट करा है, अगर ये रो जो ये कॉलम जो है 0 के इक्वल है तो रीटेस्ट आ जाए ट्रू वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स है तो क्लियर्ड आ जाए। एंटर सी ये फॉल्स था तो यहाँ पे क्लियर आ गया। अब आप देख सकते हैं the all the test is clear and here is 0, then content retest. Suppose if we put here is 0, see the retest. Here we put the 0, all the data is changed together. Okay, guys, see the retest. Now we move to drop down list. How to create a drop down list? Like drop down list is what? Like if we create any drop down list related to the name, okay, then how we can create? Drop down, you go to the data, move to data validation, and there is a value list because we need a list of data and source from here. Which source we need to list in a list? Select the source. जो भी हमें डेटा रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें लिस्ट की रिक्वायरमेंट है, हमें उस सोर्स पे डाटा पे जाके क्लिक कर देना है एंड प्रेस ओके। सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ डेटा इज क्रिएटेड। Okay, and same here we put it here also like data validation and presses the list as well as source. We put it the name here and okay. See there is a list by and automatically when we change the name, the value of the name, value of the cell is also changed. Okay, guys. Now we need a conditional formatting. Conditional formatting is what? Like suppose in this array or in this sum of the range, we need a conditional formatting. Like this, conditional formatting is a scenario like if condition requirement as well as greater than. Suppose if we need in this cell greater than 3.5, all the data is more than 3.5 is filled with green fill and okay. See, all the data is with 3.5 it filled with green. This is the conditional formatting required sometimes in the case. Okay, guys. Now there is a one more text to column. Text to column is very main thing. Like suppose in a cell here we need a full name. Here is a full name. But suppose we need first name in first column and last name in second column. Then how to do? I have a query related to this. Like full name is given in this Excel, and we need to split the name into the first cell and second cell. Okay, guys. So how to split? Selected the range, go to data and go to text to column. Okay, and suppose here we need to go to next and space because every data between have space. Okay, next and change the destination from here from which we need splitting from here. Okay, so that this way and finish and see all the data is divided into two cells. First name into the first cell and second name into the second cell. And you can write here first name and last. Okay, guys. So any doubt if you have, please contact me or follow our YouTube channel for more update. Thank you, guys. Have a nice day.